तो हम बात करेंगे आज नॉर्मल से टॉपिक की बात करेंगे जो तभी नॉर्मल नहीं है। वो है आज का टॉपिक जो रहेगा वो है मेल ईगो पर। इन जनरल ईगो पे, सिर्फ मेल ईगो नहीं, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि मेल ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है, ठीक है, और इस बात से कोई ज़्यादा लोग डिनाई करते भी नहीं। फ्रेजाइल उन लोग का होता है जो ज़्यादा खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा उन लोग के लिए होता है। तो अभी हम क्लियर कट एक सीधी बात करेंगे कि ईगो और उसके कंसिक्वेंसेस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी कोई सिनेरियो होगा तो ईगो या फिर इन जनरल हम ईगो को साइड में रख के हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि एक्शन और उनके कंसिक्वेंसेस हमेशा हमको उस चीज़ के ऊपर सोच के ही अपने सारे डिसीजंस लेने चाहिए। समटाइम्स बहुत स्प्लिट सेकंड डिसीजंस होते हैं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम सोच सकते हैं, टाइम ले सकते हैं डिसीजन या फिर एक्शन लेने से पहले। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कपल हो या फिर एक फैमिली मेम्बर हो और आपकी किसी से झगड़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन लड़ाई हो रही है, एक आर्गूमेंट हो गई, किसी ने आपके ऊपर चिल्ला दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचो कि आप क्या फील कर रहे हो और आप क्या एक्शन लेना चाहते हो। बहुत लोग कहते हैं कि आप लंबी सांस लो, छोड़ो, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड प्रोसेस, क्योंकि आपको एक सोचने का टाइम मिलता है। उसके अलावा आप जो भी सोच रहे हो डिसीजन लेने का या फिर एक्शन लेने का, जो आप फटक से ले लेते हो, क्योंकि दिमाग में फट से आता है ना यार, मुझे कुछ तो एक्शन है, कुछ तो रिस्पॉन्ड करना है, वो एक एजिटेशन से आता है, ठीक है। इट्स नॉट योर लॉजिकल माइंड, इट्स योर इमोशनल माइंड, ओके। सो जब हम सोचते हैं कि हाँ अभी मैं ये बोलूँगा या फिर मैं बोलूँगी या फिर अभी मैं करूँगा या करूँगी, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, हमको वो बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, ना कि इस चीज़ पे सोच के कि हमको अभी रिस्पॉन्ड करना है, अभी तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, वरना हार जाएंगे हम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जितने भी झगड़े में लड़ाई या फिर चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि इंसान उस 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट के लिए ये नहीं सोचता कि इस एक्शन से क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं, तो ठीक है। तो जनरली अगर कभी झगड़ा हो, लड़ाई हो जाए, तो कुछ भी बोलने से पहले या करने से पहले बस 2 सेकंड सोचें कि इस चीज़ का रिजल्ट क्या होगा, कि आगे वाला जो बोल रहा है वो सही में मीन कर रहा है या फिर सिर्फ गुस्से की वजह से बोल रहा है। कभी कभी इंसान के खुद के मुँह से निकल जाता है जो वो मीन नहीं करता है, ठीक है। तो आप उनको बोल सकते हो कि प्लीज़ अभी रुक जाओ, अभी हम इमोशन में बहुत हाई स्टेट में हैं, ठीक है। फ़िलहाल इस स्टेट ऑफ माइंड से हमें कन्वर्सेशन नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी कन्वर्सेशन नहीं रुक रही हो तो प्लीज़ उस सिचुएशन से खुद को अलग कर लो, ठीक है। लाइक मेक योर प्रेजेंस नॉट अवेलेबल इन दैट सिचुएशन, क्योंकि वह सिचुएशन सिर्फ एस्केलेट होती जाती है जब प्योरली इमोशन पे बेसिस पे चलती है, तो ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया एक्शन से। कभी भी इंसान का मन में बहुत गुस्सा ऐसे भर जाता है, इंसान नहीं बोल रहा कुछ, और फिर अचानक उसको हाथ उठाने का मन करता है, फिर झगड़ा करने का मन करता है, फिर वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे कि हाँ मेरे को भी गुस्सा आ रहा है, मैंने हाथ उठा दिया, फिर उसके बाद क्या, उस इंसान आगे वाला इंसान को चोट लग जाएगी, गिर जाएगा, फिर क्या उस इंसान के साथ आपके जैसे रिलेशनशिप्स थे, जैसे रिलेशन थे अच्छे बुरे या फिर प्यार वाले थे, ठीक है। जैसे कि अपने अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने अपने अपने बंदे के ऊपर हाथ उठा लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या सोचते हो कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, या फिर हाँ मैंने अपने गुस्सा दिखा दिया, मैं सही हूँ इस चीज़ में, क्या इस चीज़ से ये प्रूव हो जाएगा? नहीं ना, चीज़ें बस बिगड़ेगी और एक नई चीज़ आपके रिलेशनशिप में ऐड हो जाएगी। हाँ अगर आपका रिलेशनशिप बचा रहा तो आपके रिलेशनशिप में एक चीज़ ऐड हो जाएगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो, वो है वायलेंस, ठीक है। नॉट अ गुड काइंड ऑफ वायलेंस, एक गुस्से से निकली हुई चीज़, ये चीज़ बहुत बुरी है और वन ऑफ द वर्स्ट चीज़ हो सकती है जो एक रिलेशनशिप में आप एंटर करने दो, ठीक है। तो वो चीज़ आपने एक बार टॉलरेट कर ली तो फिर वो चीज़ बढ़ते रहेगी, क्योंकि आपने एक बार उस चीज़ को एक्सक्यूज़ कर दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं या तो आपको फिर इस चीज़ के ऊपर अगर कभी ये चीज़ हो भी जाए तो आपको एक चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान से डिस्कशन करना चाहिए, प्रॉपर डिस्कशन करना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हुई, क्या रीज़न था इस चीज़ की वजह, ठीक है। क्योंकि कभी कभी इंसान इमोशन में बहुत बह जाता है, तो इस चीज़ को और टॉलरेट ना करते हुए अगर आगे वाला इंसान इस चीज़ के ऊपर कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है, देन यू हैव टू रियली सीरियसली थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, ठीक है, वेदर इट इज़ अ गर्ल और गाय, ओके। सो आफ्टर दैट हमने बातों के ऊपर देख लिया कि कोई बात हम ही नहीं कर निकल जाते हैं मुझसे, तो बस एक लंबी सांस लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्सिक्वेंसेस कि क्या मैं सही में मीन कर रहा हूँ या फिर सिर्फ कन्वर्सेशन जीतने के लिए या आगे वाले को पूरा कुछ बोलने के लिए या फिर इस सिचुएशन से बचने के लिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है।
just tell them that you are not appreciating the language or the tone right now you are using, and you don't want to interact with that person right now because you don't deserve this. Okay, एंड ऑल्सो मैं चाहूँगा कि एक काम और कलेक्टेड तरीके से बात हो जाए, इस पर डिस्कशन हो, ठीक है, अगर वर्थ है इस चीज़ पे तो। क्योंकि जब भी कोई रिलेशन या फिर फैमिली या फिर कोई भी चीज़ होता है, अगर बॉन्ड होगा तो अगर वो चीज़ वर्थ होती है तो उस पर एक डिस्कशन होना बिल्कुल बनता है। अगर वर्थ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो उस चीज़ के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो बोथ इन बोथ केसेस इट देर इज़ नो एडवांटेज टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। ओके, just keep calm and keep yourself away from that rapid or rash decision making in that emotional situation. So अभी उसके बाद अगर हम बात करें एक्शंस के ऊपर, जैसे मैंने बात किया, मेरा डिनर टाइम हो गया है आ गया मुझे बात, तो इस चीज़ के ऊपर हम एक और पार्ट बनाएंगे, ठीक है। अच्छे अलग अलग एग्जांपल लेके मेरे खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस भी मैं इसमें शेयर करूँगा जब मुझे लगेगा तो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए गुड नाइट।